Welcome to Academic Vinragi. My name is Vinay. UPSC CAPF पेपर 2. This is the most awaited video और तो फाइनली हम देखते हैं कि UPSC CAPF पेपर 2 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्यूरी इसी वीडियो के लिए आई है और मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि एक ऐसा ही वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो मोर और लेस इसमें वैसी ही बातें होंगी जो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये डिमांड की वजह से मुझे बनाना पड़ा। सबसे पहले देखिए क्या क्या कंटेंट है आपको पता है, लेकिन जल्दी से 6 ऐसे हैं जिसमें आपको 4 करने हैं और 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 रिपोर्ट राइटिंग है, एक प्रेसी है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और एक ग्रामर सेक्शन है। यही सारा है ना, ठीक है। ये मैंने नोट्स पहले कैसे डाल दिया। तो देखो अब आप और नोटिफिकेशन हैज़ बिन रिलीज्ड, वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो भी ठीक ठाक से पेपर 1 में स्कोर ले आएगा और पेपर 2 में अपना कंप्लीट करके अच्छे से सारी चीज़ें लिख देगा, उसका क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 सिंक में लेके चलना है। अभी तक तो आपने कंटेंट बिल्डिंग कर ली होगी, ठीक है, साल भर में जो जो चीज़ें हैं उसको पढ़ा और करंट अफेयर्स वाली चीज़ें, लेकिन अब क्या करना है कि अब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है। तो कैसे करनी है, वही पुराने सोर्सेस, और पेपर 1 को छोड़ना नहीं है कि सिर्फ पेपर 2 पे लग गया, ऐसा नहीं करना है। जो हमारा वो है मेन, वो पेपर 1 है और पेपर 2 को छोड़े बगैर पेपर 2 को सिंक में लेके अब चलना है, ठीक है। जब से मैंने फ्रंट कैमरा चालू किया है ना, तब से अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी क्या बचा है, अप्रैल मान लेते 3-4 दिन और आप किसी तरीके से गुजार दीजिए। जब ज़िंदगी गुजार दी गई तो 3-4 दिन क्या है ना। मई जून जुलाई बचा है, अगस्त में पेपर होता है। इन 3 महीने में लास्ट के अब आपको साथ में लिखते चलना है। तो मई में आप ऐसा टारगेट कर लो कि मिनिमम 2 आर्टिकल्स पर वीक, फिर जून में इसको 3 कर देना, 4 कर लेना। ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी को लगता है कि नहीं भाई मेरी इंग्लिश और कंटेंट बहुत ही वीक है और मेरा पेपर 1 बहुत अच्छे से हो चुका है। अगर आपका पेपर 1 बहुत ही अच्छे से पूरी तरीके से हो चुका है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो आप पहले मंथ में ही 3 आर्टिकल लेके चल सकते हैं। पहले मंथ कह दिया मैंने गलती से, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं वीक कहना चाहता था। अब देखो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक केस मत लेना, क्योंकि पिछली बार मैंने अपने एक दोस्त को बताया था, वो मतलब उसने पूछा ही था, तो वो कहता है आज से रोज़ 1 आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल लिखने का मेरा मतलब क्या है, चाहे आप एस्से ले लें, चाहे आप आर्ग्यूमेंट ले लें, चाहे आप रिपोर्ट ले लें, मैं यहाँ पर आर्टिकल शब्द का इस्तेमाल करूँगा, विच मीन्स ईदर एस्से, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट, वट। तो देखो हफ्ते में 2 फुल फ्लेज्ड लिखना है। मतलब एक टॉपिक ले लो जो आपको लगता है कि ये आ सकता है, या फिर जहाँ पे जिस यूट्यूब को या जिस कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो, या अपने आप भी तो समझ आ जाता है ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको फुल फ्लेज्ड खुद से लिखो, टाइम लेके, नॉट इन टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये जो लिखना है आपको टाइम कंस्ट्रेंट्स में नहीं लिखना है। शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, शुरुआती दिनों में टाइम कंस्ट्रेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को लो, अच्छे से पढ़ लो, इंटरनेट पे पढ़ लो, या ग्रुप में किसी और ने भेजा उसका पढ़ लो, या विजन मैगजीन में अगर आर्टिकल हो वो पढ़ लो। पढ़ के अच्छे से लाइन खींच के A4 शीट पे पेन से अच्छे से लिख के पूरी तरीके से फाइनलाइज कर लो कि अब भाई बस इस आर्टिकल को हम रिवीजन ही करना रहे कि अगर ये आर्टिकल सेम टू सेम आ जाए तो जब आप टाइम लेके लिखेंगे ना, तब उसमें आपकी कुछ और चीज़ें डेवलप होंगी, और जब आप टाइम कंस्ट्रेंट में लिखते हैं तो फिर कुछ और चीज़ें डेवलप होती हैं। विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स में क्या फ़ायदा है कि कंटेंट छूटेगा नहीं। मान लो कोई भी टॉपिक है, क्या टॉपिक ले लूँ, मान लो क्या ले लूँ यार बताओ, चलो मान लो विनय, तो आपने सर्च करके लिख लिया, अच्छा इसका नाम ये है, इस कॉलेज में गया था, इस स्कूल में गया था, ये इसके मार्क्स थे, तो कंटेंट नहीं छूटेगा क्योंकि आपने टाइम दे दिया कि मैं इस टॉपिक पे पूरा लिखना चाहता हूँ। तो कोई बर्निंग इशू हो, मान लो अभी यार बर्निंग इशू याद नहीं आ रहा मुझे, चलो इलेक्शन, तो इलेक्शन का वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो पूरा देख लो क्या था, कब पार्टी रिलीज़ हुई, क्या क्या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं छूटेगी, कंटेंट आपका अच्छा हो जाएगा। फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स, अगर आपने आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक पकड़ा है तो अच्छे से उसके फॉर में पॉइंट्स 5 पॉइंट सोच लिए कि अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगेंस्ट के 4-5 पॉइंट्स अच्छे से सोच लिए, देख लिए, वीडियोस देख लिए, और अपने कंटेंट आपने बिल्ड कर लिया कि भाई ये सारी चीज़ें लिखनी है।
फिर जब आप लिखेंगे तो एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मेल नहीं खाएगा, तो आप देखेंगे अच्छा ठीक है यहाँ मैं कनेक्टर्स कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि जो फ्लो है वो बरकरार रहे। अगर आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोड्स, थॉट्स, डेटा की ज़रूरत है, वो भी आपने सर्च करके इसमें इंक्लूड कर लिया। ये कितने आर्टिकल के लिए करना है? पूरे 6 दिन यही नहीं करना है, क्योंकि पूरे 6 दिन यही कर देंगे तब ज़िंदगी बीत जाएगी। पेपर 1 करते रहना है और हफ्ते में 2 टॉपिक के लिए, तो आपका अच्छे से टाइम लग जाएगा पढ़ के सब कुछ करने में। क्या ये फिजिबल दिख रहा है ना? मैंने ऐसे किया था, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। बाकी जितने लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होता है सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो जाती है। तो ये मेरी थी, इनमें से जिन चीज़ों से आप भी एग्री करते हैं, जो चीज़ें आपको भी पसंद आए, यू कैन फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। सो राइट 2 आर्टिकल्स पर वीक, स्टार्ट राइटिंग। टाइम कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहले लिख लेना। जब आप कुछ आर्टिकल्स लिख लें, 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो जाए, जब आपको लगे ठीक है यार अब मैं टाइम कंस्ट्रेंट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो जो भी आपने अपना देखा है कैलकुलेशन कि यार 15 मिनट में एक ऐसे लिखूंगा, 10 मिनट में मैं आर्ग्यूमेंट लिखना चाहता हूँ, तो फिर आपने देखा और टाइमर लगाया और उसको लिखा। फिर वहाँ पे आपको थोड़ी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जितना सोचा है इस पे लिखने को मैं वो लिख ही नहीं पा रहा हूँ फुल सेंटेंसेस में, टाइम ही ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको थोड़ा और कंसाइज करना पड़ेगा। तो आप ये प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए कैसे करना है, A4 शीट ले लो एकदम बढ़िया, और दोनों साइड लाइन खींच देना। क्यों? क्योंकि वहाँ असली वाली आंसर कॉपी में खींची होती है, और इस वाले एरिया में कुछ मार्क नहीं करना है, शायद वो यहाँ पे मार्क्स अलॉट करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखने की आज़ादी नहीं है। और यहाँ टॉपिक होता है, उसको पूरा लिखो। अब इस A4 में ही लिखने का क्या फ़ायदा है कि आप थोड़े से उससे हैबिचुअल हो जाएंगे कि मैं एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखता हूँ, क्योंकि किसी की राइटिंग थोड़ी वैसी होती है, जैसे मेरी बहुत ही राइटिंग वैसी है कंसाइज में, तो मैं एक में 10-11 वर्ड भी लिख सकता हूँ एक लाइन में। किसी क्या होते हैं 6-7 ही होते हैं, तो करना वही चाहिए, 6-7 वाली ही पैतरा इस्तेमाल करना चाहिए। 2 लाइन के बीच जो इन स्पेस है, इनके बीच भी कितना गैप हो, तो थोड़ा थोड़ा फैला के लिखो, और इन 2 वर्ड्स को के बीच भी थोड़ा सा फैला के लिखो। मतलब ऐसा मत लिखो कि जानबूझ के लिखे कि यार ये तो बस फैलाया गया है, ताकि आपकी कॉपी देखने में लग जाए कि हाँ यार लिखा खूब है मैटर, और अच्छा मैटर भी लिखो, वो तो है ही। और तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि अच्छा मेरी एक लाइन में 7 वर्ड्स आते हैं, तो कितने वर्ड्स हुए आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 7 इंटू 10 लाइन 70 वर्ड्स हो गए, ऐसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो राइट इन A4 शीट ओनली। जून में आप बढ़ा दो, एक एस्से, एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट करने लगो। कब? अपने अपने हिसाब से। मैंने तो ऐसे मंथ के हिसाब से ही बांटा था, आप देख लो। और कंटेंट बिल्डिंग अभी भी साथ साथ करते रहो। कंटेंट बिल्डिंग कैसे करनी है वो मैं आगे आगे दिखा देता हूँ, पर क्यों पहले हमने देखा भी था, लेकिन फिर भी देखो, कंटेंट बिल्डिंग और प्रैक्टिस दोनों का आपको खेल पता चल गया है। प्रैक्टिस हफ्ते में 2-3 कर लो फुल फ्लेज्ड, और कंटेंट बिल्डिंग तो करते ही रहो। कंटेंट बिल्डिंग क्या होता है? कुछ नहीं यार, कंटेंट की बिल्डिंग। कंटेंट पढ़ो, और अब ये मत पूछना कंटेंट बिल्डिंग से नोट्स कैसे बनाने होते हैं। पढ़ा, पेन लिया, जो जो अच्छा लग रहा है पढ़ के वो उसका नोट्स बना लिया। कोई नया डेटा टाइप का आपको लग रहा है कि हाँ मैं यूज़ कर पाऊंगा इसे, भूलने वाला डेटा नहीं है, क्योंकि भूलने वाला डेटा तमाम नोट कर लो तो उसका मतलब क्या है यार, जब याद ही ना रहा एग्जाम में तो क्या मतलब उस डेटा का जो हमारे कॉपी पे ही रह गया, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो और अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको घबराना नहीं है। वैसे मैं ऐसे बंदे को लेकर ही चल रहा हूँ जिसकी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक है, मतलब ही और शी नीड्स ओनली कंटेंट, लिखने को तो वो लिख ही देगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश वगैरह से तो फोकस ऑन ओनली ऑन योर कंटेंट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस 2-3 आर्टिकल्स पर वीक, एंड दिस विल डू योर वर्क, दिस विल वर्क फॉर यू फॉर कंटेंट बिल्डिंग। यार नवंबर नहीं, जैन से चलो मान लो, जैन 2024, मैं 2000 ये क्या चल रहा है, 24 है 25 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो जनवरी 2024 से जून 2024 तक का सबसे पहला जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो यही मंथ्स होने चाहिए। 6-8 महीने जो होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 6 मंथ हैं, सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करना। ये मैं फिर ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे किया था। जनवरी से जून आप पहले फोकस करो, सारी चीज़ें देख लो इन सारे सोर्सेज से कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उन्हीं चीज़ों की कंटेंट बिल्डिंग आपको करनी है, और प्रैक्टिस आपको करते रहना है साथ के साथ। जैसे ये हो जाए आपका और आपके पास टाइम है तो अब आप पीछे चले जाओ, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त तक। मैंने ये पूरा ही किया था,
मैंने अगस्त से ही किया था, अगले जून जुलाई तक, पूरा 1 साल का। सबसे पहले ये वाला सेट किया था, पहले 8 मंथ किया था, और उसके बाद जब टाइम बचा कि हाँ भाई अब मैं और कर सकता हूँ, तो मैं और पीछे चला गया कि कहीं और कोई मेजर इशू तो नहीं हुआ है, कहीं और कोई मेजर घटना तो नहीं हुई है, कोई ऐसी रिपोर्ट जो मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मैं वहाँ लिख पाऊँ, कम से कम उस न्यूज़ के बारे में पता तो हो। मान लो फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या लिथियम का कुछ हो गया था या विस्फोट हो गया था कहीं, तो पता तो हो वो इंसिडेंट, तब तो हम उस पर रिपोर्ट लिखेंगे। तो रिपोर्ट के लिए आपको 12 मंथ्स जरूर देखना है। रिपोर्ट क्या चीज़ होती है? कोई घटना जो इंसिडेंट हो चुकी है उसको पास्ट के फॉर्म में लिखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, ये हुआ, ये गिर गया, ये मर गया, 4 लोग जिंदा हो गए। तो इसलिए जो भी रिपोर्ट पर्सपेक्टिव से कोई इंसिडेंट हुआ हो, जैसे अभी क्या इंसिडेंट हुआ है, अभी जो हुआ है यार, मान लो कहीं गैस लीक हो गई हो, ये हुआ हो, लड़ाई हो गई हो, है ना, पार्टी पॉलिटिक्स हो गई हो, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है पिछले 12 मंथ में। लेकिन ऐसे वैसे आप थोड़ा क्लोज कर सकते हैं 8 मंथ्स के आसपास। ऐसे में जो सदाबहारी टॉपिक है उनको ज़रूर नहीं छोड़ना, मतलब बिल्कुल मत छोड़ना, जैसे कि एनवायरनमेंट वाला और ट्रेड वाला, या फिर अभी क्लाइमेट करके हो जाएगा। इलेक्शन पे अब देखो, इलेक्शन चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि फिर से इलेक्शन का कुछ ना कुछ तो आएगा। और अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट का क्या मतलब होता है, या तो आप सिविल सर्विसेज कई बार दे चुके हैं और अब आप कह रहे हैं नहीं पहले CPF ले लेता हूँ, या फिर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, आपने कई बार CDS दिया और आप जान गए कि ये क्या चीज़ है, CAPF देते हैं ना, तो फिर आप ज़रूर करके जाना सारी चीज़ें अच्छे से। सोर्सेस क्या हैं? द सोर्सेस आर न्यूज़पेपर, नो डाउट, बट इन एडिशन टू इट विजन IAS की मैगजीन which is freely available on the website, and do the selective reading of this magazine. Drishti IAS website provides certain blogs of the editorials. You can also use the Drishti IAS blogs, and don't forget to bookmark these things, because you cannot remember all the concepts in one go. You have to save it and you have to revisit the same thing again and again, at least twice. Only then you will be able to retain the concepts that you have read in the blogs. Otherwise you have just reading the articles and you just forget, you will skip. So please bookmark the articles so that you can revisit the same website which you think that this is an important topic. There are various Telegram groups available, but you are supposed not to follow all, though for the information purpose I know we all do the same, we all follow n number of Telegram groups, but in Telegram groups there will be certain groups who will be providing you a list of topics which are important for the CAPF exam. So if you think the owner of the Telegram group is trustworthy, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये जो बता रहा है ठीक है, तो उनके दिए हुए टॉपिक्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और कई बार वो लोग खुद आर्टिकल्स भी डाल देते हैं, तो यू कैन यूज दोज आर्टिकल्स विच यू विल गेट इन द Telegram groups. And no doubt, the YouTube is the ultimate savior, and I think this video is also going to be published on YouTube. So YouTube में कुछ ऐसे चैनल हैं, for example World Affairs, which covers major of the events. It was of प्रशांत धवन सर। पहले स्टडी IQ के ही पार्ट थे, हम लोग जब 2020 से मैंने ये चालू किया था ये सब पढ़ना वढ़ना, तो देन ही वॉज पार्ट ऑफ स्टडी IQ. देन वर्ल्ड अफेयर्स में क्या है कि यू विल गेट द आर्टिकल्स विच हैज़ सम रिलेशन विद द इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद द ग्लोबली. तो आप वहाँ से कोई आर्टिकल है वो आप इनसे पढ़ के थोड़े मोटे छोटे मोटे नोट्स बना सकते हैं. और स्टडी IQ ऑल्सो, इफ़ यू थिंक दैट दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, सर्च इन ऑन यूट्यूब, यू विल गेट अ वीडियो, मेक सम नोट्स. ये वाली स्लाइड इंग्लिश में हो गई ना, बहुत दिन से इंग्लिश नहीं बोला था. तो ये सारी चीज़ें, और ये कैसे फ्रीली अवेलेबल है यार, फिर भी कई लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ मिलेगी ये, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और कैसे आपको रीडिंग करनी वो भी दिखाता हूँ. प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में क्या रूल है आपको सबको पता है. प्रेसी क्या चीज़ होती है, उसको 1/3 में शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है. इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है, यूज़ योर ओन वर्ड्स, है ना. जो आर्टिकल इसमें मेंशन है ये नहीं कि वही उठा के वही लिख दिए, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है. ये इसकी मेन कहानी है, यूज़ ओन वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में. और एक वर्ड एक डिब्बे में आएगा, 2 नहीं. तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ 2 है ना, हो जाता है. प्रेसी राइटिंग मतलब इस डिब्बे में प्रैक्टिस करने की 2 बार ज़रूरत है, कि भाई मैं एक में 2 ना लिख दूँ. कई बार होता है हम ऐसे ध्यान नहीं देते, मज़ा नहीं आता, हम लिख देते हैं रीडिंग इज़,
तो सबको अलग अलग डिब्बे में लिखना, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी, सेम ऐसे ही जैसे एक अनसीन पैसेज आता है और पूछे गए कुछ सवाल, उन सवालों के जवाब देने हैं और उन जवाब को देते हुए हमें यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि वो सारे आपके अपने वर्ड्स में हों और थोड़ा सा खुल के लिखना, बिकॉज इट कैरी 4 मार्क्स। 1 नंबर के जैसे दिखने वाला वो सवाल होता है, लेकिन एक लाइन में मत लिख देना, उसके थोड़ा आगे पीछे या फिर जैसे भी आपको लगे कि भाई थोड़ा 4 नंबर है, 4 नंबर लायक लिख तो दूँ, तो थोड़े से ज़्यादा लिख देना, ज़्यादा लिख देना और अपने वर्ड्स में लिखना। ग्रामर सेम चीज़ है यार, वही सब क्या कहते हैं जो आता है कि करेक्ट द ऑर्डर, ग्रामर जैसे भी आता है, ग्रामर में कुछ बताने लायक तो है नहीं मेरी तरफ से, क्वेश्चन आएगा उसको कर लेना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें रिपीटेड मैनर में है, रिपीटेड मैनर में। जैसे कि फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब कोई नहीं छोड़ेगा यार, फ्रेजल वर्ब्स नीतू सिंह में भी 30-35 दिए हुए हैं, 30-35 कह रहा हूँ, 4-5 पेज में दिया हुआ है। किसी भी इंग्लिश बुक से आप फ्रेजल वर्ब सबसे पहले कर लो। फ्रेजल वर्ब जैसे कॉल्ड अपॉन, कैरीड ऑन, पुल इनटू, है ना, इनटू, ऐसे करके जो फ्रेजल वर्ब होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, कॉल्ड अपॉन, इन पे सेंटेंस बनाने को आता है, तो इसमें आप चेंज नहीं करते हैं, है ना। ये वर्ड WAT की तरह नहीं है SSB का, कि जहाँ आपने देखा ब्यूटीफुल तो हो सकता है आप अपनी माशुका का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल सुनते ही आपको उसका ख्याल आ गया, तो वहाँ ये जायज़ है। लेकिन यहाँ ये जायज़ नहीं है, ब्यूटीफुल सुनते ही आपको ब्यूटीफुल शब्द का यूज़ करते हुए ही सेंटेंस बनाना है। लेकिन अगर ये वर्ड वाला होता तो ईजी होता, जैसे बचपन में होता है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब जैसे टर्न्ड ऑफ, कुछ और लेता हूँ यार, कॉल्ड अपॉन, तो कॉल्ड अपॉन द मीटिंग या जो भी है, तो वो फ्रेजल वर्ब की एक मीनिंग टाइप की होती है, तो आपको वो पता होगा तभी आप एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रेजल वर्ब, सॉरी, इन ग्रामर सेक्शन वॉज फ्रेजल वर्ब्स। दूसरा सिंपली जैसे बेसिकली आता है ग्रामर का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह चेंज कर देने वाला, और प्रीपोजिशन के वो पेट वाले, इनको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो पेट बोलता हूँ। प्रीपोजिशन जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी चीज़ें कवर कर लो कि एक सेंटेंस आएगा, वहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि इसको ऐसे चेंज करना है। सिंपल, जैसे आपने सीडीएस के लिए इंग्लिश पढ़ी है, जो ग्रामर का सेक्शन है उसको पढ़ लो। पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है कई बार चेंज करने को, जो वॉइस है, वॉइस पढ़ लो। ये सब समझ रहे हो ना यार, सिंपल। ये आपने PYQ देखा है तो PYQ देख के आपको पता चलेगा ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक हैं। 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज़ ये नाउन प्रोनाउन वाला, इसको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, और फ्रेजल वर्ब्स, वॉइस, नरेशन, और प्रीपोजिशन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें करके आपका ग्रामर सेक्शन भी ख़त्म हो गया, तो सब कुछ तो हो गया। अब देखो बेस्ट ऑर्डर क्या है प्रिपरेशन फेज़ में और एक्चुअल इवेंट में। देखो प्रिपरेशन फेज़ में तो मैं कहूँगा कि अगर मैं होता, मतलब मैं तो हूँ ही, अगर मुझे करना होता, या फिर मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आर्ग्यूमेंट पे। ऐसे मान लो थोड़ा वैसा आ जाए तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, क्योंकि प्रिपरेशन फेज़ के दौरान आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं कि आप कहीं ना कहीं उसका लिंक पॉलिटी से, इकोनॉमी से, हिस्ट्री से कुछ ना कुछ करके ठोक ठाक के लिख ही दोगे इससे। बस ये तो वही वाली बात होगी ना, भाई तू थोड़ा सा बता दे, बाकी तो मैं लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि इसमें आपको पॉइंट्स नहीं पता रहेगा, तो वहाँ ऐसे करके हम सोचेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब 3 घंटे हो गए। तो आर्ग्यूमेंट सबसे अपना पहले फोकस रखना। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी इस मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, विजन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले आर्ग्यूमेंट्स वाले टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना इस वक्त स्टार्टिंग में, कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट वाली कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ दूँ, है ना। तो आर्ग्यूमेंट वाले मैं पहले प्रिपेयर करता, मतलब प्रिपेयर तो साथ में ही होगा, ये समझ लो फोकस एरिया किधर है। उसके बाद रिपोर्ट, कि भाई कोई रिपोर्ट बताया था ना इंसिडेंट वाली, अब आपको पता ही नहीं है, मान लो कहीं गैस लीक हो गई है, भोपाल है, हम लोग 1984 में हैं, और एक गैस लीक हो गई है, 1985 का CAPF पेपर है कल, और एक न्यूज़ और रिपोर्ट आती है कि भोपाल गैस लीक हो गई है, उस पर एक रिपोर्ट लिखो। अब आपको पता ही नहीं है जब मेथिल आइसोसाइनाइड लीक हुई है, क्या हुआ है, तो क्या लिख देंगे, एक ही लाइन लिख देंगे कि देयर वॉज अ लीक इन भोपाल, मगर वो हमें मार्क्स नहीं देगा।
तो उसके बाद आप फोकस रखना रिपोर्ट वाली चीज़ों पे, कोई इंसिडेंट जो हुआ वो। उसके बाद एस्से के लिए तो जो सदाबहार टॉपिक है वो भी, और जो आपको लगता है कि आ सकता है ये भी। और एक्चुअल इवेंट में आपको किस ऑर्डर में एग्जाम लिखना चाहिए वो हम फिर कभी देखेंगे, अभी इतनी जल्दी देख के क्या करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी, और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कई बार लोग कहते हैं भैया आपकी नोट्स दिखाना, तो मैं वैसे तो मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पहले ही भेज दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। देखो ये उस टाइम का है, रेजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज, जब वुमेन का वो कर रहे थे ना, एज ऑफ मैरिज बढ़ाने की बात। तो देखो ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पेन नहीं चलेगी यार, गोल 5 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, ये मैंने नोट मेकिंग की पढ़ते हुए, कैसे, जो काम की चीज़ लिख ली, बाकी फुल सेंटेंसेस में मैं वहीं पे लिख दूंगा। आस्क नेशंस टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है ना, अगर ये टॉपिक आएगा तो इसका मैं कहीं ना कहीं यूज़ करके लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, ये ऐसे नहीं है, ये सिर्फ मेरे कंटेंट बिल्डिंग या नोट्स मेकिंग का पार्ट है। करंट लॉज क्या है, देखो हिंदूज़ के लिए ये है कि ब्राइड के लिए 18 साल, ग्रूम के लिए 21 साल, छोटा छोटा ऐसे लिख लिया। इस्लाम धर्म में क्या है कि माइनर हु अटेंड प्यूबर्टी इज़ वैलिड, वैलिड है, कर लो। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहती है, ऐसे ऐसे कुछ कहती है। फिर इंडियाज़ एफर्ट टू रिड्यूस द जेंडर गैप, प्रिवेंट माइनर एब्यूज़, है ना, चाइल्ड मैरिज नहीं करानी है, ये सारी चीज़ें। फॉर में क्या क्या टॉपिक्स, फॉर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये देखो, ब्रिंगिंग जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें। अगेंस्ट में क्या है, ये लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा वे फॉरवर्ड, इसको मैं वहाँ पे अब लिख लूँगा। और क्या है, अच्छा यहाँ पे सीरियस ब्लैक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसका नाम पहले सीरियस ब्लैक था, फिर मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे दोस्त ने कहा भाई कॉपीड लग रहा है। देखो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, दिस कमिटी, देखो कौन है, जया जेटली। अच्छा यहाँ फोटो आ रही होगी, तो ये एक काम की इन्फॉर्मेशन लिख लिया। फिर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एंशिएंट इंडिया वैदिक डिक्लेयर्ड अच्छा 20 ईयर्स द्विदशम। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में कहीं ना कहीं ये जिक्र है किसका, द्विदशम का, दैट इज 20 एज टू मैरी। तो ये भी अच्छी बात है। तो ये एक फॉर वाले पॉइंट में हो जाएगा ना कि भाई एंशिएंट में भी कई जगह जिक्र है कि लड़की 20 साल की हो। क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है ये। तो इसमें जो भी मैंने लिखा हो, देखो 2/3 ऑफ वुमेन इन इंडिया बीटेड फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स, यूएन पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट है। सेक्शन 375 ये रेप का है ऑफ आईपीसी। 1 in 5 men forced his wife for sex, इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे 2011। 104 कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया हैव नॉट। इश्यूज़ क्या हैं ये देखो, ठीक है, ये अच्छा मिसयूज़ भी हो सकता है ना, कोई भी वाइफ कह देगी अपने पति पे ही केस कर देगी। तो बोथ पॉइंट्स हैं, ये आपको फॉर और अगेंस्ट में अच्छे से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ये वे फॉरवर्ड हो गया। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही चल रहा था, और अभी क्या चल रहा है ये सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से देख लेना। AI इज़ फार मोर डेंजरस लोग कहते हैं, ये सब कोट वोट डाल देना उसमें अगर आएगा तो। ठीक है, ये सारी ये देखो नोट्स ऐसे आप हल्का हल्का बना लो। सेडिशन लॉज कि बिना किसी उसके उठा के जेल में डाल दिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि अंग्रेज़ों ने चालू किया था, थोड़ा बहुत बाकी हम वहाँ लिख लेंगे, पता तो है ही। ये है एक्चुअल का आर्ग्यूमेंट जो मैंने एक्चुअल में लिखा। ये कंटेंट बिल्डिंग नहीं है, ये जब मैंने टाइम लेके लिखा होगा। आर्ग्यूमेंट पहले हेडिंग डाला, रेजिंग मैरिज एज टू 21 विल हेल्प इन एम्पावरिंग वुमेन इन इंडिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर फॉर में लिखा 1 2 3 4 पॉइंट, मैं 4 लिखता था उस टाइम, और अंडरलाइन किया सिर्फ काम का, और ब्लैक पेन यूज़ करता था, हालांकि आप दोनों कर सकते हैं। अगेंस्ट में लिखा, पॉइंट लिखा 1 2 3 4, थोड़ा सा यहाँ कंक्लूजन टाइप का लिखा और ख़त्म। अब ये 14 जनवरी को मैंने प्रैक्टिस किया प्रेसी राइटिंग। देखो ये देयर इज़ लिख दिया, यही मैं कह रहा था ना, कई बार गलती हो जाती है, हम एक बॉक्स में 2 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ये किया, 105 वर्ड्स लास्ट में यहाँ लिखना होता है। तो ये नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, मैंने बहुत पहले भेज दिया है, वापस भेज दूँगा। दूसरा, ये आपको विजन आईएएस की मैगजीन कहाँ से मिलेगी, तो जस्ट गूगल पे जाओ, या पूरा हीट हो गया ये सब।
विजन आईएस मैगजीन, मैनू विदा करो, मैनू विदा कर, ये खुल गया। जिस महीने का चाहिए क्लिक करो और डाउनलोड करो। थोड़ा सा लेट आता है 1 महीने, जैसे अप्रैल चल रहा है तो मार्च की है। नहीं ये देखो अपडेट कर दिए ये लोग यार इस बार। अब आप ये खोलो और उसमें इंडेक्स में जाके जो अच्छा लगे, मैं थोड़ा 1 मार्च का बता देता हूँ जो मेरे को अच्छा लगेगा। अब देखो, अच्छा ये डाउनलोड मैंने किया था ना अभी। मैनू विदा करो। आजकल मेरी फीड पे तो यही गाना चल रहा है। मार्च 2024 की ये वेबसाइट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, विजन आईएस की मैगजीन। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स में गए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाईलाइट नहीं कर सकते क्या? एक मिनट में हाइलाइटर डाउनलोड कर लूँ। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना। यार ये कैसे होगा अंडरलाइन? ऑल्ट एच भाई। नहीं होगा यार ये हाईलाइट। ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं हवे में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल पढ़ता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको क्लिक करता। अच्छा एक देख ही लेते हैं। फिर अगला पढ़ता ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखो ये भी अच्छा लग रहा है, इलेक्शन का सीज़न है और इसके आने के चांसेस हैं। फिर अब ये कोई जजमेंट है मुझे नहीं पता। 6 शेड्यूल, मैं इसे भी पढ़ता, ये इंपॉर्टेंट है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तो इसमें पहले से हैं, लेकिन और भी स्टेट मांग कर रहे हैं भाई हमें भी डालो हमें भी डालो। टेम्पल रेगुलेशन पता नहीं पता मुझे। और ये एक सेक्शन है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जो मैं पहले भी कह रहा था पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे न्यूज़ दिए होती हैं, तो ये 3-4 आर्टिकल पढ़ता। इंटरनेशनल रिलेशन में देखो क्वाड भी पढ़ता। क्वाड शायद ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है, कोई एक रिसेंटली जुड़ा था वो पढ़ता। ये पढ़ लेता इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, क्या इशू है, हो सकता है इस पर रिपोर्ट आ जाता। ये देखो यहाँ पे ये न्यूज़ इन शॉर्ट 2.8 पेज नंबर 31 के आगे ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इससे वो बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर 1 में, CAPF पेपर 1 या फिर CDS है ना। जैसे कि ये देखो ये क्या है, कौन सा है ये, ऑपरेशन इंद्रावती, हो सकता है ये आ जाए। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देखिए और जो जो अच्छा लगे वो आप पढ़ो। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये मैं देख लेता। यहाँ क्लिक किया, इस पर आ गए कि भाई क्या रिपोर्ट है, अच्छे से एक बार पढ़ लो किसने रिलीज़ की, या फिर क्या पता कोई ऐसा डेटा मिल जाए। अच्छा ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला है यार, ये तो पता ही है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखता क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ा इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये पाकिस्तान के इकलौते शख्स जिन्होंने कुछ बढ़िया काम करके दिया, महबूबुल हक, इन्होंने डेवलप किया था ना। 4 फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर होते थे, मुझे याद नहीं है अभी। हाँ ये है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सब, ये रहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स मतलब MCQ वाला पार्ट, ये पढ़ लो ऐसे करके। ये अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये पढ़ लो। फिर मैनू विदा करो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या पढ़ता, अम्ब्रेला वगैरह नहीं पढ़ता, कृषि नहीं पढ़ता। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। एक ये आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, क्या प्रमोशन स्कीम है कि भाई तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो थोड़े
जीएसटी कम लगेगी या फिर लोन भी दे देंगे, जो जो हो इसमें पढ़ लेना। फिर ये वाला पार्ट तो वो हो गया प्रीलिम्स के लिए, प्लास्टिक, बैटरी वेस्ट, ग्रीन। अब देखो ये यहाँ पे ये पढ़ने लायक है, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जो भी पता चलेगा, वो जो भी ऐसे आर्गुमेंट आएगा आप वहाँ भी डाल सकते हैं, तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। अरे कहाँ चला जा रहा है यार सब। मैनू विदा करो, ठीक ये है। देखो अर्थ आर शायद वही है जो 1 घंटे के लिए लाइट बंद करते हैं हर जगह। तो एक बार इसको गो थ्रू हो लेना, मंथली सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। साइंस एंड टेक में ये देखो एआई, इसको मैं पढ़ता, एआई पढ़ता कि भाई क्या है, क्या कह रहा है ये, क्या रिपोर्ट है ना। जैसे ये घोस्ट पार्टिकल, ये पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, पर क्या पता साइंस का कॉन्सेप्ट हो तो भी पढ़ते। तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और उसको ऐसे पढ़ लो। एआई बूमिंग है, प्रोज एंड कॉन्स देख लेना कि भाई आजकल किसी की भी फेक वॉइस बना दे रहे हैं। एक तो अभी वो चल रहा है, घर पे कॉल करते हैं, आपका बेटा पकड़ा गया विनय और पैसे भेज दो, ये वाला स्कैम आपको पता ही होगा। सर्विकल कैंसर, वो मर गई थी और मर के जिंदा हो गई, तो सर्विकल कैंसर भी शायद आ जाए किसी चीज़ में, क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट तो आएगा नहीं। ऐसे शायद आ सकता है कि भाई वुमेन में इस चीज़ को लेके अभी वो कम है अवेयरनेस, या फिर इसको पढ़ लेना। और क्या है, कल्चर, एथिक्स, हैप्पीनेस। अब देखो फिलोसफिकल वाला टॉपिक एक बार मतलब उसमें आ ही रहा है सिविल सर्विसेज वाले ऐसे में, तो हो सकता है जिस तरीके से उठा के इधर का माल उधर ये डालती है यूपीएससी हमेशा। सीडीएस का क्वेश्चन सीएपीएफ में, सीएपीएफ का क्वेश्चन एनडीए में, एनडीए का क्वेश्चन इधर, ये आपस में 5-6 पेपर जो हैं इनके पीवाईक्यूज तो बहुत खेले जाते हैं इधर से उधर, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, द पावर ऑफ पीवाईक्यू करके एक वीडियो था। हैप्पीनेस में हो सकता है इस बार एक कोई टॉपिक दे दे वैसा। बाकी एक जो और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया, वो था डिफेंस स्पेसिफिक। तो आप चाहे तो पूरा पढ़ लो, डिफेंस के बारे में आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ ये है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इंटरनल सिक्योरिटी वाली भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरत है नहीं उसकी। पर्वत हैं और हिमालयाज़ हैं, ये सारा कंटेंट था यार कि हम 3 तरफ से इससे घिरे हुए हैं और इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। ये पता नहीं कहाँ है, पता नहीं इस बुक में था या फिर मैंने अपने नोट्स में लिखा था। हाँ, ये मैं हैप्पीनेस कह रहा था कि अगर फिलोसफिकल टॉपिक आ जाए तो वैसे ही लिख देंगे कुछ लोग, तो जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। बाकी आप ऐसे पढ़ लो, हो सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान वाली बात आपको पता होती है, सब उसी में डाल देना ऐसे में। ये था, ये पूरा जायज़ा था जो मैंने दिया आपको इस मार्च वाली मैगजीन से। और ये देखो, वन नेशन वन इलेक्शन फिर से। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि ये इस कमेटी ने ऐसा ऐसा कहा था कि भाई करो। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, एक साथ हो जाएगा, पैसा बचेगा, तो अपने नोट्स में ऐसे लिख लेना, इकोनॉमिक बेनिफिट, मनी सेव, बाकी सामान लिख लेना। जब फुल आर्टिकल लिखो तो फुल में लिख लेना। लीगल चैलेंजेस क्या है कि भाई क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा यार मुझे भी। इशू क्या है कि हाँ, एक पहले डिसॉल्व हो गया, एक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। एक साथ इलेक्शन तो सबका करा दोगे सारे स्टेट का, एक की सरकार गिर गई तो क्या वो 3 साल और वेट करेगा 2 साल बाद। कंक्लूजन क्या है कि घूम फिर के आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन जब सरकार गिरेगी तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंक्लूजन। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको विजन की मैगजीन। अब टाइम वैसे 35 मिनट हो गए ना, वो भी दिखाई देता हूँ। दृष्टि IAS इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ऐसे डालना, ये खोलना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसमें आपको जो जो अच्छा लगे, जैसे देखो इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, ये तो नहीं मज़ा दे रहा। इंडिया इजराइल, ये भी नहीं मज़ा दे रहा। साउथ चाइना सी, ये मैं पढ़ता, ये मैंने एक आर्टिकल ले लिया। ठीक है, 19 अप्रैल का आर्टिकल, इसको मैं ऐसे पढ़ता, साउथ चाइना सी के बारे में क्या है, थोड़े बहुत नोट्स बना लेता, 6 डायग्राम देख लेता, डिस्प्यूट्स। बहुत लंबा है यार, इतना लंबा तो नहीं पढ़ता। ठीक, थोड़ा बहुत करके जो मेन काम मैं आपको दिखाने वाला वो रहा ये बुक मार्क का साइन। यहाँ से आप बुक मार्क करो,
अच्छा, ऊपर मैंने इसलिए हटाया नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि कई बार कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो बुकमार्क्स बार में आप क्या करो, एक नया फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर। क्या लिखना है आपको? दृष्टि पेपर 2। इसके अंदर आपने डाला साउथ चाइना सी, यहाँ पे नाम डाल दो, चाहे 1 डाल दो, साउथ चाइना सी डाल दो, सेव। अबे यार, तुम लोग मेरे बुकमार्क देख लोगे ना सारे। बहुत ही स्लो काम कर रहा है पीसी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, देखो जो आर्टिकल वहाँ पे है लगभग वही यहाँ पे है। नहीं, ये नहीं, ये वाला पढ़ता हूँ मैं। मेकिंग जेंडर क्राइसिस जेंडर न्यूट्रल, क्लाइमेट क्राइसिस जेंडर न्यूट्रल, ये पढ़ लिया पूरा आर्टिकल, इसको सेव कर लिया। कहाँ पे? उसी दृष्टि वाले, कहाँ है दृष्टि, दृष्टि P2 के अंदर सेव कर लिया। अब किसी रैंडम दिन में आता हूँ, मेरा ये क्रोम बंद है, अब मुझे अपनी सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है। दृष्टि के अंदर गए, ये 2 आर्टिकल्स मैंने सेव कर रखे हैं, इसे मैं वापस से रिवाइज़ कर लूँगा। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी कि इस तरीके से आप अपना पढ़ो, और मैंने अपना नोट्स भी दिखा दिया। चीज़ें देखो एकदम साफ है यार, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी, रीड द रेलेवेंट कंटेंट फॉर बोथ पेपर 1 and also for paper 2. Focus more on argument points so that you can think what are the points I am going to write when it comes to this particular topic. बाकी चीज़ें आप रिपीट होंगी, और आप टेलीग्राम से मेरे नोट्स के सैम्पल डाउनलोड कर सकते हैं। academic.vinragi is the name of the telegram channel. You will get the link in the description box, and also you can connect us on Instagram. तो पेपर 2 की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, और पेपर 2 एक किसी ने कहा था कि भैया वो वाला लाओ, तो देखता हूँ यार मैं, वो जो होते हैं ना चेक करने वाली, कॉपी चेक करने वाली, अगर मेरा मन हुआ तो फिर मैं लाऊंगा वो वाला स्कीम। नहीं तो एग्जिस्टिंग किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में अगर चल रही हो जिसका प्राइस हो ठीक ठाक, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप उसको अपना लिख करके भेजो और वो आपको एज अ वो दे दे, फीडबैक दे दे कि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, टेक केयर, बाय।